हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आजकल हमारे देश में आईपीएल चल रही है। आईपीएल को वैसे इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से आईपीएल में चीज़ें जाती हैं उसे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहा जाता है और वो यूं ही नहीं कहा जाता है। और मैंने तो कई बार आईपीएल के बारे में वीडियोस डाले, तो थंबनेल में भी लिखा है कि अजब आईपीएल की गजब कहानी, क्योंकि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। एक दिन पहले तक जो होता है, अगले दिन उसका टोटल उल्टा ही हो जाता है। आपने देखा होगा, एक दिन पहले जब वो पंजाब और जीटी का मैच था, जिसमें कि पंजाब की टीम जीटी के घर में घुसकर जीटी को हरा देती है। वाइजैक में डीसी का होम ग्राउंड था, वहां पर केकेआर घुसती है और डीसी को हरा देती है। यानी कि एक दिन पहले तक अवे टीम जीत रही थी, लेकिन फिर आपने देखा कि होम टीम जीतने लग गई। एसआरएच ने सीएसके को हरा दिया। फिर आपने देखा कल एमआई डीसी को हरा देती है। एमआई और डीसी का जो मैच हुआ है, जीत और हार का मार्जिन है सिर्फ 29 रन। और अगर आपने ये डीसी और एमआई के बीच का मैच देखा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि डीसी ये मुकाबला कहां पर हारी और एमआई ये मुकाबला कहां पर जीती। 234 रन का ये जो टारगेट था, इसे चेस करने के लिए जब डीसी उतरती है तो वार्नर साहब पहले ही निकल लेते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ खूंटा गाड़ देता है और ऐसा लगता है कि वो शायद जिता देगा, लेकिन तभी वो आउट हो जाता है। और डीसी की जो उम्मीदें रहती है वो चकनाचूर होने ही वाली होती हैं कि तभी आ जाता है ट्रस्टन स्टब्स करके एक प्लेयर, जो कि पिछले साल तक एमआई के लिए ही खेलता था इसी ग्राउंड पर। तो उसे कंडीशंस, पिच, बिहेवियर सब कुछ आराम से पता है और पिच पर आते से ही मात्र 25 गेंदें खेलता है। ध्यान दीजिए, मात्र 25 गेंदें खेलता है और 70-71 रन, आई थिंक 71 था एग्जैक्ट नंबर, 71 रन कूट जाता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है वो नया खिलाड़ी अभिषेक पोरेल, जिसने 31 गेंदों में 40-41 बनाए हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये स्टब्स को दूसरे एंड से अच्छा सपोर्ट मिलता या पृथ्वी शॉ और कुछ देर तक टिका रहता, लेकिन बुमराह ने क्या जबरदस्त यॉर्कर मारी थी। बाद में गोयटजी 4 विकेट ले गया और शेफर्ड तो मैन ऑफ द मैच, उसने 10 गेंदों में 39 मार दिए थे। मतलब कल एमआई और डीसी का जो मुकाबला था वो एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर के जैसा था, जहां पर कोई भी किसी से कम नहीं था। क्योंकि जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, लगा था कि एक तरफा मैच हो जाएगा, लेकिन स्टब्स और शॉ ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जलवा बिखेर दिया। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्टब्स है, जिसने कि मात्र 25 गेंदों में 70 समथिंग मार दिए, या ये जो शेफर्ड है जिसने 10 गेंदों में 39 मार दिए, आपको क्या लग रहा है कि ये 70 रन बनाने के लिए किंग चोकल कितनी बॉल्स खेलते? या फिर कमाल लाजवाब राहुल जो कहता है स्ट्राइक रेट बहुत ओवररेटेड होता है, कमाल लाजवाब राहुल 70 रन बनाने के लिए कितनी बॉलें खेलता है आपके हिसाब से? मैं अगर अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं तो 70 रन बनाने के लिए कम से कम किंग चोकल जो है वो 65 बॉल तो खेल ही लेते, और कमाल लाजवाब राहुल जो है वो 70 रन बनाने के लिए कम से कम 80 बॉल तो खेल ही लेता। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ये टीम इंडिया के पोस्टर बॉयज के बारे में। आयरनी की बात यह है कि ये टुक टुक वाले जो खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड कप की टीम में आना चाहते हैं। आज का ज़माना जहाँ पर स्टब्स ने दिखाया कि भैया आपको एक भी बॉल वेस्ट नहीं करनी है, जो बॉल है आप मारो, भाड़ में गया पिच, भाड़ में गया प्रेशर वगैरह, आपका काम है हिटिंग करना। लेकिन हमारे खिलाड़ी तो पिच डिफिकल्ट है। अब कल गुल्लू बेबी की टीम भी एक्टिव हो गई है, अरे पिच डिफिकल्ट था। मतलब जहां पर तुम रन बनाते हो वहां नहीं बोलते हो अरे फ्लैट पाटा विकेट था मैंने 80 मार दी है, वहां तो अरे क्या टेक्निक है क्या। मतलब आप देखें दोगलापन, जब आपका फेवरेट खिलाड़ी 70-80 मार जाएगा फ्लैट पिच पर, तब अरे क्या टेक्निक है, क्या हिटिंग है। आपने देखा हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। लेकिन जहां पर ये ज्यादा बॉल खेल जाएंगे, कम रन बनेंगे, अरे पिच डिफिकल्ट था, और टेक्निक तो अच्छी थी, पिच डिफिकल्ट था। वाह वाह वाह। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है किंग चोकल और कमाल लाजवाब राहुल की बैटिंग के बारे में, कि वो रन बनाएंगे 5 लेकिन बॉल खेलेंगे 10। वहीं आप देखें स्टब्स कहें और उसके पहले रोमारियो शेफर्ड, अरे बाप रे बाप, सारा जो फोकस था वो इसरो के ऊपर था, यानी कि ईशान किशन और रोहित शर्मा। हालांकि इसरो की ये जो एमआई वाले जो रॉकेट हैं ये चले, लेकिन इनकी जो वैलिडिटी होती है या जो रिचार्ज होता है वो 8-10 ओवर के अंदर का ही होता है। ये आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है कि रोहित शर्मा का जो फ्यूल रहता है, बैटरी रहती है, वो 10 ओवर से ज़्यादा चल नहीं पाती। लेकिन ताबड़तोड़ शुरुआत दे करके गए थे ये इसरो। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं कुंफू पांड्या। कुंफू पांड्या जो कि अभी 1-2 दिन पहले तक मंदिर में पूजा करते दिखाई दे रहे थे। मुझे लग रहा है कि भगवान महादेव भोले शंकर ने कुंफू पांड्या की जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली, क्योंकि कुंफू पांड्या जो कि टुकटुकाना अंदाज में खेल रहा था, जहां इसरो जो है वो एकदम रॉकेटाना अंदाज में शुरुआत दे करके गए थे, लेकिन उस शुरुआत पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर लिया था कुंफू पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, उसके पहले एमआई वाले ट्वीट करते हैं गूज बम्स, अरे सूर्य भाव इज कमिंग, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो गया। मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो आर्यभट्ट की जो लेगेसी है ना, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन करा था,
उन्होंने सिर्फ जीरो का इन्वेंशन करा, लेकिन उस जीरो को सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? सूर्य भट्ट, यानी कि सूर्य कुमार यादव। एनीवेज, इसरो यानी कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, उस पर कुंफू पांड्या और सूर्य भट्ट जो है वो पूरी तरह से पानी फेरे। इसके पहले ही टिम डेविड और फिर रोमारियो शेफर्ड आ जाता है। वैसे रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में 32 रन मारे हैं वानखेड़े के इस ग्राउंड पर, बट अगर आपको याद होगा ना, तो इसी ग्राउंड के ऊपर रोमारियो का नाम राशि एक आर नाम वाले इंसान ने इसी ग्राउंड पर पर्पल पटेल की बत्ती लगा दी थी और आई थिंक 37 मारे थे। आपको तो याद ही होगा ना, रविंदर जडेजा जड्डू ने इसी ग्राउंड पर 37 मारे थे। अब एक अद्भुत कनेक्शन है कि जब जड्डू ने पर्पल पटेल की कुटाई करी थी, तब भी वानखेड़े पर दिन का ही मुकाबला था, आफ्टरनून का मैच था, और कल भी आफ्टरनून का मैच था, जहां पर रोमारियो शेफर्ड ने बिल्कुल वैसा ही खेल करके दिखाया जैसा कि जड्डू ने खेला था आई थिंक 2-1 साल पहले। और पिछले साल इसी ग्राउंड पर दिन का एक और मैच हुआ था, केकेआर वर्सेस एमआई के बीच में, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 100 मारी थी। हालांकि उस मैच में सूर्य उदय हुआ था और सूर्य ने एक अच्छी इनिंग खेल करके एमआई को जिता दिया था, लेकिन यहां पर जो है वो सूर्य यादव चल नहीं पाया, रोमारियो शेफर्ड चल गया। बताइए, सारा फोकस था, वो सारी स्पॉटलाइट जो थी वो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्या भाव कमिंग, गूज बम्प्स, ये वो दुनिया भर का, बट लाइमलाइट कौन लूट करके ले गया? रोमारियो शेफर्ड। मात्र उसने 10 गेंदें खेली हैं और 39 रन कूट डाले हैं। आप समझ सकते हैं कितना ताबड़तोड़ उसने हिटिंग करी है। एक ओवर में 32 रन उसका बखूबी साथ दिया टिम द डेविड ने। 234 बनाती है ये एमआई की टीम और मात्र 29 रन से डीसी हार जाती है। 234 रन का जो टारगेट था, इसे पाने के लिए डीसी की तरफ से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी चले हैं, स्टब्स और शॉ। एस नाम का एक अद्भुत कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको वहां, शेफर्ड, शॉ, स्टब्स। तो भैया एस नाम वालों का तो जलवा चल रहा था कल के मैच में। जहां एक तरफ एमआई वर्सेस डीसी के मैच में एस नाम वालों का जलवा देखने को मिला, वहीं जीटी वर्सेस एलएसजी का जो मैच था, वहां पर भी एक खिलाड़ी जिसका नाम एस से शुरू होता है, शुभमन द गिल, जो कि पिछले मैच में 48 समथिंग बॉल खेली थी, 89 रन मारे थे, लेकिन कल के मैच में तो भाई वो 21 गेंदों पर 19 टुक अंदाज में खेल रहा था। सुपर डुपर फ्लॉप हुआ है कल गुल्लू बॉय। लेकिन कल का ये जो मैच था एलएसजी और जीटी का, इसमें थोड़ी सी पता नहीं, वो फिक्सिंग की थोड़ी बदबू जैसी आ रही है, क्योंकि अगर आपने मैच देखा है तो जब टॉस हो रहा था, यहाँ पर शुभमन गिल बोलता है हेड, आता है टेल और वो जीत जाता है केएल राहुल। और केएल राहुल उससे इयान बिशप जो कमेंट्री कर रहे थे, वो पूछते हैं कि भाई तुम बैटिंग करोगे या बॉल करोगे, वो कुछ बोले केएल राहुल, उसके पहले ही पीछे बैकग्राउंड में शुभमन गिल अपनी टीम को इशारा करता कि हमारी बॉलिंग है, जबकि केएल राहुल ने तो तब बोला भी नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि गिल्लू बॉय को पहले से पता था कि भाई उसे बॉलिंग करनी है, और बाद में गिल्लू बॉय बोलता भी है कि नहीं हम तो यहाँ पर बॉल ही करना चाहते थे, जबकि इस ग्राउंड यानी लखनऊ के ग्राउंड पर टोटल जो है वो चेज नहीं हो पाते हैं, टोटल डिफेंड होते हैं। टॉस जीतकर केएल राहुल ने पहले बैटिंग करने का फैसला करा, वो पिछले मैच में भी पहले बैटिंग करके जीते थे। और जैसे चिन्ना स्वामी बेंगलोर में टोटल चेस हो जाते हैं, लखनऊ में टोटल जो है वो डिफेंड हो जाते हैं। ये सब जानते हुए भी गिल्लू बॉय बॉलिंग करना चाहते थे और केएल राहुल कुछ बोले इसके पहले ही अपनी टीम को इशारा कर दिया भैया बॉलिंग फर्स्ट। तो कल का जो मैच है वो जिस तरीके से जीटी खेली है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ करके हारने के लिए खेल रहे हैं भाई साहब। और वो भी तब जबकि जो एलएसजी का तुर्प का इक्का है मयंक यादव, वो कल इंजर्ड हो जाता बीच मैच में, एक ही ओवर डालता है बट आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है यश ठाकुर। यश ठाकुर 5 विकेट लेता है, गिल्लू बॉय को क्लीन बोल्ड कर देता है। और जैसे एमआईडीसी में शेफर्ड साहब पूरी लाइमलाइट लूट गए, यहाँ पर ये यश ठाकुर लाइमलाइट लूट गए। थोड़ी सी लाइमलाइट जो है वो बड़कू पंड्या भी लूट गया, 3 विकेट लिए हैं मात्र 11 रन दे करके। कल के मैच के पहले एलएसजी वर्सेस जीटी में जितने भी मुकाबले हुए 4 हुए हैं, चारों के चारों जीटी ने जीते थे। लेकिन ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग यूं ही नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आज क्या लगता है केकेआर सीएसके कौन जीतेगा आपके हिसाब से? कमेंट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।